क्या रखा है यदि a प्लस बी बराबर 8 दे रखा है और a प्लस बी और a स्क्वायर इंटू बी प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 120 दे रखा है, ठीक है। और निकालना क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे देखो क्या निकालते हैं, फार्मूला तुम्हें पता होगा कि a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये तो याद होना ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू तुम्हें दे रखी नहीं, a प्लस बी बराबर कितना रहेगा 8 रहेगा, तो ये वैल्यू रख दी यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस बी का ये हो जाएगा a क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया प्लस, अब देखो ये क्या दे रखा है, दिखाते हैं आपको क्या दे रखा है, a स्क्वायर इंटू बी प्लस ए बी स्क्वायर दे रखा कि नहीं दे रखा है कि नहीं है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 8 कितना है, इसका क्यूब क्या होता है, जो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है कि नहीं होता है, बराबर कितना हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब हो जाएगा प्लस, देखो एक चीज देखो क्या a स्क्वायर में देखो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते नहीं निकाल सकते, और a प्लस बी की वैल्यू 8 दे रखी तो देखो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा 8 प्लस, और अगर इसको 8 इधर भेज दे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 120, और माइनस कितना हो जाएगा 8 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 112 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ रख सकते कि नहीं रख सकते, बताओ ये वैल्यू यहाँ से उठा के रख सकते कि नहीं रख सकते, तो क्या हो जाएगा 3 और 112 ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 6 3 ये इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो 512 पहले आ गया था तो 512 और इसको इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 336 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो देखो 512 से घटाओ तो कितना जाएगा, तो 12 में 6 बचेगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा 10 में कितना गया 7 आ जाएगा, और कितना a क्यूब बचेगा ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ जाएगा, तो 176 इसका ऑप्शन सही होगा। क्या देखा 40 वस्तु में से कुछ 25% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। और बोला है कि बाकी 10% की हानि पर, बाकी जो है 10% पर हानि पर बेचा जाता है। फिर बोल रहा है कि कुछ 4% मुनाफा होता है, कितने सिर्फ 4% मुनाफा होता है। और क्या 25% में कितने वस्तु बेची गई, ये पूछा गया हमसे, पूछा गया 25% में कितनी वस्तु बेची गई, वो चीज हमें पूछा है। तो देखते हैं कितना मुनाफा हुआ, देखो कुल मुनाफा 4% हुआ, कितना सिर्फ 4% हुआ, तो लिख लेते हैं 4%, कितना मुनाफा 4%, ठीक है। फिर कहा में से कुछ 25% के लाभ पर बेची जाती है, कितने परसेंट लाभ पर बेची जाती है 25%, तो देख लेते हैं 25% पे क्या लाभ पर बेची जाती है। और फिर कहा है कि 10%, ये देखो क्या बोल रखा है कि 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 10% की हानि लिख लो यहाँ पर, कितना हो गया -10, ठीक है। तो करते हैं क्या, इसको इसे करा दो, कितना आ जाएगा ये 21 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का देख लो, ये कितना 7 से कट जाएगा, ये देखो ये 3 है ये 2, तो कितने अनुपात में आ गया 2:3, ठीक है। अब इसका टोटल अगर करोगे कितना आ जाएगा 5 ही आएगा ना, क्या 2:3, इसका टोटल कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने वस्तु रखी 40 वस्तु, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 40 वस्तु, कितना 5 पे 40, तो एक पे कितना हो जाएगा 8 ही तो आएगा ना। तो फिर पूछा किस पे 25% पे कितने वस्तु बेची गई है, कितनी वस्तु बेची गई, तो वो देख लेते हैं। तो 25% ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और वस्तु कितनी ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या 2 दे रखा है, तो इसका क्या 1 पे 8 आया तो 2 पे कितना हो जाएगा 16 ही तो आएगा ना, क्या 16 आएगा नहीं, तो 16, तो 25% में कितनी वस्तु बेची जा सकती है 16 भी तो बेची जा सकती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 दे रखी है, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 21 अधिक है तो वर्ग की भुजा क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, बस एक चीज करना होती है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो पहले इसका क्या करो एरिया याद कर लो। तो एरिया क्या होता है त्रिभुज का, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, k बराबर √s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, कितना रखा होता है, ठीक है। तो s की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। s की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं के त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो दे रखी है उन्हीं का योग करके और उनको क्या करते हैं आधा कर देते हैं बस, ठीक है। तो क्या हो गया 34 प्लस कितना हो गया 39, बटे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना जोड़ोगे कितना आ गया 98 बटे 2 बराबर कितना आ गया 49, s बराबर कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर आके पुट कर दो, बस इतना ही करना है तुम्हें, कितना है 49, s माइनस कितना हो जाएगा 49 माइनस कितना हो जाएगा, एक वैल्यू रख दो कितना हो जाएगा 34 तो होगा ना, फिर 49 माइनस 25, फिर क्या करो 49 माइनस 39, ठीक है। ये हो गया पूरा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर इसके अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 15 आ गया, ये कितना आ गया देखो ये कितना हो गया 4
और कितना हो गया 2, 24 हो गया कि नहीं हो गया। फिर ये कितना बचा 10 आ गया। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके अंदर अगर बात किया तो ये कितना आएगा टोटल 7 गुणे कितना आ जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 12। ठीक है, इतना आ जाएगा नहीं आएगा। ये तुम्हें अंडर रूट के अंदर बाहर निकालोगे तो इतनी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो 7 गुणे कितना ये हो जाएगा पूरा पूरा 35 हो जाएगा और गुणे कितना 12। ठीक है, इन दोनों का बस कैलकुलेशन करना होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो तुम अपना बस। ठीक है, 420 प्लस 21 क्यों करेंगे? देखो किसी अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 21 अधिक है, ठीक है, क्षेत्रफल 21 क्या अधिक है ना, इसलिए 21 यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 420 कितना 441। ठीक है, कितना क्या 441 आ गया। ये ऐसा इसलिए किया है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो जानते क्या है, इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 21 अधिक है, ठीक है, तो कितना होगा 21 प्लस 441 तो कितना होगा 21 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये कितने का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 21 का स्क्वायर हो गया तो ये किसके बराबर होगा a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? तो a की वैल्यू यहां से अगर देखा जाए तो a बराबर कितना आ जाएगा 21 ही तो आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा 21 ही तो आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वर्ग की एक भुजा जो होगी 21 के बराबर होगी। ठीक है, 21 के बराबर, ये तुम्हारा आंसर होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा बराबर 1 कितना हो गया अंडर रूट 11/3 है कि नहीं? तो ज्ञात करो, इसमें ज्ञात करना है, ये मान बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, एक त्रिभुज बना लो। सबसे पहले क्या बना लो, ऐसा कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना त्रिभुज? ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना तुम्हें। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू तो एक चीज तुम्हें पहले ही पढ़ चुके होंगे, कभी नहीं पढ़ा देख लो, लाल टिकट के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कट बटे आधार, क्या सेक थीटा बराबर कट बटे आधार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात की जाए तो क्या होता है, पहले कण कितना हो जाएगा √11 हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा √3 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगाए, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएगी तो इसका क्या होगा, वैल्यू कितनी आएगी √8 के बराबर आएगी। ठीक है, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है, इसका वो करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो इतना नहीं बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के लिए, आगे वीडियो देखना तुम हमारी। ठीक है, तो इससे पहले क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू साइड लिख देते। तो कॉस थीटा अगर देखा जाए इसमें तो देखो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस सेक थीटा क्या होता है, देखो कॉस सेक थीटा क्या होता है, कण बटे क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा टेन के बाद दिया तो क्या होता है लंब बटे आधार का स्क्वायर बटे इसमें देखो क्या हो जाएगा साइन है तो साइन में क्या हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा लंब बटे कण का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा नहीं हो जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या वैल्यू रख दो बस और कुछ नहीं करना। तो कण कितना इसमें दे रखा है, कण तुम्हारा √11 है कि नहीं, और लंब कितना दे रखा है, लंब ये है तुम्हारा कि नहीं √8 है कि नहीं है। तो देखो कण 11 बटे 8 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, लंब क्या है तुम्हारा, फिर देखो लंब ये हो जाएगा 8 और क्या आधार कितना √3, तो 8 बटे कितना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक वैल्यू ऊपर की ये आ गई। फिर देखो लंब क्या है तुम्हारा ये, तो कितना हो जाएगा 8 और कण क्या हो जाएगा 11 ही तो है, और फिर प्लस कर लो, फिर क्या है आधार कितना है 3 है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा लंब कितना है, लंब ये तो तुम्हारा है √8, तो स्क्वायर करेंगे कितना 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 11/3, सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू जो आएगी 11/3 आएगी। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 1/, में स्क्वायर भी कुछ दे रखा है, 1/, इसमें स्क्वायर लगा है, देखो संख्या इसमें क्या प्लस है या माइनस, बस इतना ही अंतर। तो देखो स्क्वायर इसमें फार्मूला लगा लो, देखो क्या होता है 1/, अगर स्क्वायर इसको करोगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस ठीक है इसका करोगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 72√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन आ गया। ठीक है, तो ये टोटल अगर जोड़ा जाए इसको क्या हो जाएगा 81 तो कितना हो जाता है 161, कितना 161 हो गया। ठीक है, और प्लस 72√5 के हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके बाद में देखो यहाँ क्या है ये, तो यहाँ अगर प्लस आया है और प्लस के साथ चले जाते हैं, यहाँ माइनस होता है माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बस वही कर लेते हैं, क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे यहाँ पर, क्या बस इतनी ही अंतर आएगा है, करके देख लो एक बार। ठीक है, बस माइनस ही आएगा, तो क्या लिख दो 161 कितना हो जाएगा -72√5। ठीक है, तो ये संख्या आ गई तुम्हारी टोटल। ठीक है, तो अब करेंगे इसके बाद में क्या, जिनको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद में ये नीचे और ये नीचे, जब इन दोनों का गुणा करोगे ना, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, करके देख लो जाए, जो नीचे वाले का ये गुणा है इनका, इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और इनका इधर से करो तो कितना 161। ठीक है, और इसका और इसके साथ क्या करके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 161। ठीक है, और अपान नीचे जो आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 6 12 और
12 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 3 3 322। तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले ये फार्मूला निकालना है। ये कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, वो लिख लेना तुम्हें। फिर उसके बाद में करना क्या है कि इन दोनों का देखो, इसमें क्या है प्लस है, यहाँ माइनस में जाए, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के देख लेना, तो माइनस सिर्फ यहाँ आएगा। ठीक है, और इन दोनों का जब वो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो देखो ये a और प्लस b, ठीक है, a माइनस b, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो उसमें जो घटा के आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा टोटल क्या आएगा, 322 ही आएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कहना है कि सबसे उनका लगानी है, सबसे उनका एक सुना ही होगा, कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, अब भाई अगर तुम कॉम्पिटिशन दे रहे हो तो ये सब चीजें ना तुम्हें याद होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये सब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा फिर। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा माइनस क्या देखते हैं वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे देख लेते हैं साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो जहां से अगर इस ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 1 तो निकल जाएगा और बचेगा क्या, कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही तो हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर देखो यहाँ क्या होगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बताओ। कॉस कॉमन ले लो, कॉस दोनों में कॉमन है, कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो एक दोनों एक जैसे नहीं, तो भैया काट दें, इसे काट दे, बचा क्या है, कॉस थीटा ही तो बचा ना, तो कॉस थीटा ही तो बचेगा। तो करना क्या है, तुम्हें शंका अगर याद है तो काम हो जाएगा, तो नहीं याद है तो फिर नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी तब। ठीक है, तो ये क्या शंका को यहाँ रखें, फिर थोड़ा सा कॉमन लगा दिया, बस हो गया काम। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या आंसर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन कॉस थीटा आ रहा होगा गया कि ये भी कॉस थीटा साइन थीटा और क्या कॉट थीटा, जिसमें गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में है, dt में है। ठीक है, तो बताना है tan की पावर 6 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो करना क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण श्रेणी जो इसमें दे रखी है, इसका एक रूल होता है, ये बोलता है जो बीच वाला टर्म होता है, ठीक है, ये टर्म जो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो क्या साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा ही लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो कॉस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो साइन थीटा को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन क्या भेजोगे इधर, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको यहां से हटा दी कि नहीं हटा दी। ठीक है, तो ये कितना आ गया और यहाँ कितना आ गया 1 है और यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको भी नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इधर 1 ही तो हो जाएगा ना। और जब 1 हो जाएगा तो क्या करें, इसको भी क्या बना ले, इसको भी हम बना ले, इसको भी बना ले क्यूब के बराबर। ठीक है, तो हल करने में आसानी हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे कि अगर भाग दे दे इधर किससे, कॉस थीटा से, और इधर भी भाग दे दे कॉस थीटा से, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा बराबर किसके हो जाएगा, सेक थीटा के। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, tan की पावर 3 थीटा बराबर सेक थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बोला है, tan की पावर 6 थीटा है ना, tan की पावर 6 थीटा है, तो tan की पावर ये 3 थीटा दे रखा है, क्या देगा, tan की पावर 3 है कि नहीं ये चीज, तो ये बराबर 6 थीटा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हो इसको, एक ही tan की पावर tan थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या है, सेक थीटा। ठीक है, का इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये हम सबसंख्या एक होती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है ये 1 के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यही तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में तो ये क्या बीच वाला पद क्या होगा, इसका स्क्वायर, और इन दोनों के जो पहला पद है और आखिरी वाला जो पद है, ठीक है, इनके गुणे के बराबर होता है। ठीक है, तो
उसमें क्या करना है, क्यूब है तो क्यूब बना लो और फिर टेन एक क्यूब थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी है, सेक थीटा है, फिर इस वैल्यू में पुट कर दो, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या देखा है, x पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर 4 बराबर 257/16, ठीक है। फाइंड करना है x प्लस 1 अपान x बराबर, ठीक है, यही तो बताना है। तो करना वो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, सीधे क्या 1 जोड़, ठीक है। तो भाई अगर ये ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, x की पावर 4 1 अपान x की पावर 4, ठीक है। अब ये क्या है, तो दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों बच्चों दो जोड़ दो, ठीक है। तो अगर जोड़ोगे ठीक, और ये चीज अगर ऐसे लिख सकते हो तो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, इसके इसका कट जाएगा, ठीक है। तो 1 तो बचेगा ना, तो 257 हो जाएगा ये, और बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 2 ही तो जोड़े थे ना, तो 2 जोड़ दिए। तो ये अगर इन दोनों को एक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 ऊपर कितना आएगा, 289, ठीक है, इतना हो गया। और ये देखो फार्मूला बन गया किसका, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का, ठीक है, का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की रूट के अंदर जाएगा, तो रूट ये पूरा जाएगा, तो कितना वैल्यू इसकी आ जाएगी, 17/4, ठीक है। फिर वही करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या दो जोड़ दें, इधर से 2 जोड़ दें, उधर जोड़ दें, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये इसको इधर जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिया गया था, ठीक है, 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 4 8, तो 17 प्लस 8 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना यहाँ से आ गया, ये टी कितना गया 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25/4 आ जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, 5/2 ही तो आया ना, ऐसा कितना आ गया, 5/2 आ गया, ये चीज आ गई। फिर हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, x प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसकी अगर बात की 1 प्लस 1 अपान x का होल क्यूब बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब, ठीक है, और प्लस 3, तो इन दोनों को करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपान x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो पता ही है, देखो ये है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू करके कितना 5/2 का होल क्यूब, ठीक है, और x क्यूब हमें पता नहीं, ये तो हमें निकालना है ना, तो x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 5/2, ठीक है। तो वैल्यू दोनों पता है, तो इसका करोगे कितना हो जाएगा, 5 और 1 25, और 1 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कितना है 125 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा है, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। तो इधर इधर अगर लेके जाएंगे, ये कितना हो गया 5/2, तो इधर इसको लेंगे 125 और बटे 8, ठीक है, और माइनस से 2, तो ऊपर क्या 15 गुणे 4 कर दो, नीचे कर दो 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। तो ये, तो इसको अगर घटा के लिखेंगे तो कितना किसके बराबर है, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये कितना है 60 और 125 गया, तो कितना आ जाएगा 65/8 ही तो आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा 65/8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से जो निकालना था, क्या निकालना था हमें, x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब बराबर, तो कितना आंसर है 65/8, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 65/8। तो ये जो विकल्प सही होगा वो टिक कर लेना, ठीक है। तो इसमें करना क्या नहीं होता, दोनों बच्चों में क्या, दोनों मतलब यहाँ जो दोनों में 2 जोड़ दो, ठीक है, ये फार्मूला बना दो, फिर जो है उसका भी फार्मूला बना, और फिर जो पूछा ना उसका फार्मूला लगा दो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हम तो पहले निकाल चुके, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, tan 2θ प्लस 45 और cos θ 3θ माइनस 15, थीटा का मान बताना है, थीटा का मान तुम्हें बताना है, ठीक है। तो tan दे रखा है, इधर क्या cos दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो योग होता है ना, ये जो एंगल तुम्हें दे रखा है और ये जो एंगल दे रखा है, इनका जो योग होगा ना, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, क्या 90 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं इन दोनों का कोण की बात करें भैया, कोण की सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 2θ प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस जोड़ते हैं, जोड़ने की तो बात किया, योग का मतलब जोड़ ही तो होता है ना, -15 बराबर किसके हो गया 90 की होता है ना, तो 90 हो गया। तो 3θ और 2θ कितना हो गया 5θ हो गया कि नहीं, और 45 प्लस कितना हो गया, इसमें से जाएगा तो कितना आएगा 30 ही तो बचेगा ना, और बराबर कितना हो गया 90 आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5θ बराबर 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 60 अपान क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और कितना आ जाएगा 1 और 2, तो कितना थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 ही तो आ जाएगी ना। तो इसमें करना क्या नहीं, कुछ नहीं होता है, अगर tan और cot के रिलेशन दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो इसमें जो कोण होते हैं ना उनका योग बराबर हो जाता है किसके 90 के बराबर हो जाता है, किसके 90 के बराबर होता है। तो दोनों का कोण लिए और योग कर दिए और बराबर कर दिए 90 के, और थीटा का मान निकाल लिए यहाँ से, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 12, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।